सब्सक्राइब करें सिटी भक्ति यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। शंकर त्रिपुरारी जी ऐसे हैं दातार यार भोले भंडारी सदा शिव ऐसे हैं दातार यार भोले भंडारी। राम नाम का महामंत्र जो प्रेम से रोज सुनावे जी, राम का महामंत्र जो प्रेम से रोज सुनावे जी, और दुख दारिद्र स्यात में बैका छूमंतर हो जावे जी, दुख दारिद्र स्यात में बैका छूमंतर हो निराले भव्य भयहारी जी ऐसे हैं दातार यार भोले भंडारी। ऐसे हैं दातार यार भोले भंडारी। विधाता का लिखा हुआ केवल शिव मिटा सकते। ब्रह्मा लिख सकते हैं लेकिन बदल नहीं सकते, भगवान विष्णु भी नहीं बदल सकते, केवल शिव के पास ये शक्ति है। आपकी बेटी तप करे न शिव जी की तपस्या करे तो भावियों मेट सके त्रिपुरारी। नारद जी कहकर चले गए, पार्वती जी तपस्या के लिए तैयार हो गई, माता पिता रोने लगे, इतनी छोटी बेटी तप करने कैसे जाएगी। वेद शिरा नाम के महात्मा आकर समझाते हैं, आपकी बेटी जगदम्बा है, तपस्या करेगी, इसको शिव मिलेंगे। छोटी सी पार्वती जी तपस्या करने के लिए वन में आ रही है। उर्धरी उमा प्राण पति चर जाई विपिन लागी
उर्धरी उमा प्राणपति चरना। उर कहते हैं हृदय को, मारवाड़ी भाषा में क्या कालजम है। हाँ साहब, कालजम है। अब कई लोग तो किसी से प्रेम होता ना, उसको मारवाड़ी भाषा में कह तू मेरा कालजे की कोर है, लेकिन वही कालजे की कोर कई का कालजो काट ले वैसा। तो फिर कालजे में क्या। एक भजन, इस भजन लाइन में मैं आया नहीं था, बहुत छोटा, करीब 9-10 बरस की मेरी उम्र होगी। एक भजन सुना मैंने, बहुत अच्छा लगा मुझे, पूरा तो याद नहीं, जो उस समय जो सुना वही याद है। मुरली की धुन मेरो चित हर लीन्यो, मुरली की धुन मेरो चित हर लीन्यो। बोलो बोलो। मारे काल जम छा गयो सांवरियो, मेरा मन भाग गयो सांवरियो। मेरे काल जम छा गयो सांवरियो, मेरा मन भाग गयो सांवरियो। ए मारे काल जम छा गयो सांवरियो, मेरा मन भाग गयो सांवरियो। मेरे काल जम छा गयो सांवरियो, गयो सांवरियो, मेरा मन भाग गयो सांवरियो। मेरे काल जम छा गयो सांवरियो, मेरा मन भाग गयो सांवरियो। मन चित्त कलेजे के ये सब रूप हैं साहब। कलेजे में फालतू चीज रखोगे तो कलेजा निकाल लेंगे साहब। इसलिए कलेजे में भगवान को रखो। सती थी तो कलेजे में संशय किया, हाँ? लागन उर उपदेश, उर में उपदेश नहीं लगता, लेकिन उसी उर में जब भगवान शंकर के चरणों को धारण किया। माता जी संसार को सिखा रही है जगदम्बा। कलेजे में संसार को रखोगे, रोना पड़ेगा, निश्चित रोना पड़ेगा। प्रारंभ में भले हंस लो, और कलेजे में भगवान को रखोगे साहब, लाख संकट आए तो क्या है, भीतर परमात्मा है। तो उर्धरी उमा प्राणपति चरणा, अपने कलेजे में प्राणपति शिव के चरणों को धारण किया, जंगल में जाकर तपस्या करती। सम्मत सहस 1000 वर्षों तक कंद मूल फल खाकर रही, साग खा करके 100 वर्ष गंवा दिए। कछु दिन भोजन बारी, पानी पी करके, पानी को भोजन लिखा है। आप पानी पीकर भी 40 दिन निकाल सकते हैं, आदमी मरेगा नहीं। पानी पी करके 40 दिन खूब आराम से। पहले माताएं बहनें उपवास करती थी, कार्तिक में, बैसाख में, केवल जल पी करके। आजकल तो लोग कहते हैं एक दिन रोटी नहीं खाएंगे तो क्या। डॉक्टर तो आजकल पता नहीं कौन सी विद्या सीख के आए, 2-2 घंटे में कुछ खाओ और बाद में ज्यादा बीमार हो जाओ। खाते ही रहो, खाते ही रहो। सब कितना खाता है आज का आदमी। पहले 2 टाइम रोटी खाते, नाश्ता तो जानते ही नहीं थे साहब। बच्चे कलेओ, पहले क्या कलेओ तो टाबर करे है। आजकल सुबह उठे, खाली चाय नहीं पियो, उसके साथ बिस्कुट खाओ, उसके साथ है। तो रात में सुबह से खाना शुरू करे, सोए तब तक खाते ही रहे, क्या हो जाएगा। तुलसीदास जी कहते हैं पानी भी भोजन है। कछु दिन भोजन, भोजन शब्द लिखा है। बारी, पानी, हाँ, पानी को बारी कहते हैं। भोजन बारी बतासा, अरे श्वास लेते हैं ये भी भोजन है, हाँ। और आप समझ सको, भीतर से बाहर से जो चीज हमारे भीतर जाती है उसको आहार कहते हैं। आंख से आप कोई दृश्य देखते हैं वो भी भीतर लेते हैं, वो आहार है। ये कान से कथा सुनते हैं ना, ये भी आहार है। हमने अनुभव किया है, मैं आपको दबाव नहीं डालता, लेकिन अनुभव कि हम कथा करते हैं तो प्यास नहीं लगती। चाहे जेठ वैसाख में कथा हो, राजस्थान में की, इतनी गर्मी थी, मैंने इन लोगों से कहा कि तुम लोगों को प्यास लगे तो पानी पी लेना, मेरे को लगेगी तो सोचेंगे कल से।
लेकिन किसी को नहीं लगते थे साहब। ये आहार है जो भी। अब आपको चाय की इच्छा करती है कथा के बीच में? जो सिगरेट पीते हैं उनको इच्छा करती है? आहार है। ये आहार कानों के द्वारा जा रहा है। कोई चीज बाहर से भीतर लेते उसका नाम आहार है। आहार शरीर को मिलता रहेगा तो मरेगा नहीं आदमी। केवल भगवान की चर्चा सुनते रहे। परीक्षित को कई दिन हो गए, सुखदेव जी ने कहा तू जल तो पी ले, तू फल तो खा ले। परीक्षित बोला कथा बंद मत करो महाराज, कथा बंद होगी तो मैं मर जाऊंगा, नहीं तो नहीं मर सकता। मेरे भाई बहन, श्वास भी आहार है। आप श्वास लेते हैं वो भी आहार है। फिर तो पार्वती जी ने कठिन उपवास किया, श्वास भी प्राणायाम के द्वारा बंद कर दिया। फिर बेलपत्र सूख करके अपने आप जो जमीन पर गिर जाते हैं उनको खाती है 3000 वर्ष तक। फिर बेलपत्र का त्याग कर दिया। बेलपत्र पत्ते को पर्ण कहते हैं और पार्वती जी ने पर्ण का त्याग किया, इसलिए माता जी का एक नाम अपर्णा पड़ गया। अपर्णा है, तपस्या कर रही है। करन लागी गौरी शिव की आराधना। बोलो बोलो। सुकुमारी पितु मातु की दुलारी प्यारी। अरे भारी तप नेम आचरण लागी। हे गौरी शिव की आराधना करन लागी। गौरी शिव की आराधना हे गौरी शिव की आराधना करन लागी। चाहे विश्वनाथ पति चरण कमल रति। चाहे विश्वनाथ पति चरण कमल रति। अरे गति मति शिव के धरन लागी। आराधना की। आज के लोगों को तो जचता भी नहीं, जानते भी नहीं उपवास क्या भी बलाय है। कई लोग कहते हैं उपवास क्या होता है। उपवास करने से शरीर में आकाश तत्व की वृद्धि होती। 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है, ध्यान देना। गणेश जी, ये जो 5 तत्वों में ये जो अन्न जो है ना वो पृथ्वी तत्व है। देवताओं में गणेश पृथ्वी तत्व है। भारी है ना गणेश जी, धरती भारी है, अन्न पृथ्वी तत्व है। और पृथ्वी तत्व हम लेते ही जल है, सीधा पीते हैं। लेकिन जिस ढंग से सृष्टि है उस ढंग से हम रोटी खाएं, पानी पिएं तो बीमारी बहुत कम होगी। जल 3 भाग है, पृथ्वी 1 भाग है, ऐसा कहते हैं ना। तो जितना अन्न खाते हैं उससे 3 गुना पानी पीना चाहिए। हम सबसे ज्यादा रोटी खाते हैं, पानी कम पीते हैं। खैर जो भी है, पृथ्वी तत्व अन्न के द्वारा जाता है, जल सीधा जाता है, श्वास लेते हैं, वायु भी जाता है। ये फल खाते हैं, इससे अग्नि तत्व भी शरीर में जाता है। लेकिन एक आकाश तत्व बच जाता है
उपवास से आकाश तत्व की वृद्धि होती है। आजकल उपवास करते नहीं। आजकल तो लोगों को आश्चर्य बड़े शहर वालों को कि एकादशी क्या होती है। नहीं तो पहले सब करते थे। पूज्य डोंगरे जी महाराज तो कहते थे एकादशी को अन्न नहीं खाना चाहिए, फल खा के रह जाए, नहीं केवल जल पी करके रह जाए। तो कम से कम महीने में 2 उपवास भी कर ले तो कुछ तो लाभ हो, शरीर में आकाश तत्व बढ़े। लेकिन हम तो एकादशी करते हैं, उस दिन ज्यादा खाते हैं, और गड़बड़ हो जाती है। तो पार्वती जी तपस्या करती है, शरीर में आकाश तत्व बढ़ा है, आकाशवाणी हुई है, हे भवानी। कितने धीर मुनि ज्ञानी हुए, ऐसी तपस्या किसी ने नहीं की। आपको भगवान शंकर मिलेंगे, ऐसा आकाशवाणी ने कहा। जब आपको सप्त ऋषि मिले ना, तब समझ लेना कि भगवान शंकर की प्राप्ति हो जाए। यहां कैलाश में राम जी प्रकट हुए। शंकर भगवान से कहने लगे, भोलेनाथ मैं आपको आज कथा सुनाऊंगा। शंकर जी बोले, कथा सुनाने का काम तो मैं करता हूं, आप कब से करने लगे ये धंधा? तो राम जी ने कहा, आपने कोई ठेका थोड़ी ले रखा है, कथा मैं भी कह सकता हूं और आपको सुननी पड़ेगी। तो शंकर जी बोले, सुनाओ। अब राम जी कथा कहने लगे। अति पुनीत अजगिरि जात करनी, विस्तर सहित कृपा निधि। बहुत पुनीत पार्वती जी का चरित्र बड़े विस्तार से, कोई सीधी बात करें उसको बात कहते हैं, विस्तार दें उसको कथा हो जाती। पार्वती जी की कथा बड़े विस्तार से राम जी ने शंकर जी को सुनाई। शंकर जी ने कहा, ये कथा मुझे क्यों सुना रहे हैं, पार्वती की कथा? तो राम जी बोले, जैसे भक्तों को भगवान की कथा अच्छी लगती है ना, वैसे भगवान को भी भक्त की कथा अच्छी लगनी चाहिए। पार्वती जी आपकी तपस्या कर रही है, मैं आपसे कुछ मांग रहा हूं कथा की दक्षिणा में। क्या? अब बिनती मम सुनहु शिव, जो मो पर जाई विवाह शैल जही, यह मोहि मांगे। देखो, भगवान शंकर के और राम जी के 3 रिश्ते एक साथ हैं, सेवक, स्वामी, सखा, सीअपी के। भगवान शंकर राम जी के सेवक भी हैं, राम जी के स्वामी भी हैं और राम जी के सखा भी हैं। तीन संबंध है। तो यहाँ तीनों संबंध की बात राम जी कहते हैं। पहले तो राम जी कहते हैं कि मैं आपको अपना मालिक मानता हूँ, नाथ मानता हूँ, तो सेवक विनती करता हूँ मैं, अब विनती मम सुना हूँ शिव। और यदि आप वह रिश्ता न माने तो आप मेरे सखा हैं, जो मोह पर निज नेह है, आपका मेरे ऊपर प्रेम है। और आप वो भी रिश्ता न माने तो आखिरी रिश्ता, आप मुझे यदि अपना स्वामी मानते हैं तो मैं आपको आज्ञा देता हूं, जाई विवाहम शैल जई, राजा हिमाचल की बेटी से आप विवाह कर लो, यह मोहि मांगे देव। शंकर जी ने कहा, मेरी इच्छा नहीं है। राम जी ने कहा, आपकी इच्छा नहीं है तो क्या हुआ, मेरी तो इच्छा है। तब शंकर भगवान कहने लगे, सिर धरिया यशु करिय तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। आपकी आज्ञा को सिर पर धारण करना मेरा परम धर्म है। राम जी अंतर ध्यान हो गए। शंकर जी ने वह आज्ञा को अपने हृदय में धारण कर ली, आज्ञा देने वाले को हृदय में धारण किया। सप्त ऋषि आए। शंकर जी ने कहा, पार्वती की परीक्षा लेने जाओ। सप्त ऋषि वहां गए जहां पार्वती जी तपस्या कर रही है। सप्त ऋषियों ने पूछा, देवी किसके लिए तपस्या कर रही हो, क्या चाहती हो? पार्वती जी ने सब बताया और कहने लगी, महात्माओं सुनो, बिना पंख के कोई उड़ना चाहे, बहते हुए पानी पर कोई दीवार बनाना चाहे, असंभव है। बालू की भींत उठाना चाहे, कठिन है। मैं भगवान शंकर को पति रूप में चाहती हूँ। सप्त ऋषि हंसने लगे। शिव से विवाह करने से तुम्हें क्या सुख मिलेगा? अरे उस पागल के लिए इतनी तपस्या की क्या आवश्यकता है?
इतनी तपस्या में हम तुम्हारा विवाह भगवान नारायण से करा देंगे। पार्वती जी ने मना कर दिया। क्या बोली पार्वती जी? जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरहूं शंभु न तो रहूं। एक जन्म की बात नहीं है महात्मा जी, करोड़ों जन्म लेने पड़े, मैं विवाह करूंगी तो शिव से करूंगी, अन्यथा कुंवारी रह जाऊंगी। अब जानते नहीं, नारी हट है। सप्तऋषि कहने लगे हट मत करो देवी, हट मत पकड़े पार्वती तन, शंकर ब्याह्मण आवेलो। हट मत पकड़े पार्वती तन, शंकर ब्याह्मण आवेलो। हट मत पकड़े पार्वती, हे शंकर ब्याह्मण आवेलो, ये तन रघोड़ो ब्याह्मण आवेलो। शंकर ब्याह्मण आवेलो, तने घोड़ो ब्याह्मण। हर हर हट मत पकड़े पार्वती तन, आवेलो। हट मत पकड़े पार्वती, हे तू जाने बोल्या वे बराती, तू जाने बोल्या वे बराती, हर वो बोल्या वे बराती, जावे बराती। वो तो भूत प्रेत संग ल्यावे लो। हट मत पकड़े पार्वती, तने शंकर ब्याह्मण आवेलो। हट मत पकड़े पार्वती, हे तू जाने बोल्या वे गोबाजा, तू जाने बोल्या वे हर वो बोल्या वे गोबाजा, जावे बराती। वो तो फेराम शंख बजावे लो। हट मत पकड़े पार्वती, शंकर ब्याह्मण आवेलो। हट मत पकड़े पार्वती, ए तू जाने बोल्या वे मिठाई, तू जाने बोल्या वे हर वो तो ल्यावे मिठाई, जावे बराती। वो तो तुम्बा में भांग घुसावे लो। हट मत पकड़े पार्वती, तने शंकर ब्याह्मण आवेलो। हट मत पकड़े पार्वती, ए तू जाने मैं रहूं महल में, तू जाने मैं रहूं महल, हरी रहूं महल में, रहूं महल। वो तो पर्वत पे डेरा लगावे लो। हट मत पकड़े पार्वती, तने शंकर ब्याह्मण आवेलो। हट मत पकड़े पार्वती। पार्वती तू हट मत कर। शिव से विवाह करने पर तुम्हें कोई सुख नहीं मिलेगा, कोई सुख नहीं मिलेगा। पार्वती जी ने कहा महाराज आपको क्या तकलीफ है? अब मैं जन्म शंभु हित हारा, मैंने जन्म भगवान शंकर के लिए हार दिया है। अब गुण दोष का विचार करने का समय नहीं है। सप्तऋषि जय जयकार करके राजा हिमाचल के पास आ गए और बोले अपनी बेटी को घर ले आओ, तपस्या पूरी हो गई है। राजा हिमाचल आए हैं, कर विनती गिरिजा गिरी हल्याए। फिर भगवान शंकर को समाचार सुनाया है। शिव जी की समाधि लग गई है। पार्वती के प्रेम की बात सुनकर, देखो समाधि के दो प्रकार है ना, एक योग की समाधि तो है ही, लेकिन दूसरी वियोग की भी समाधि है। गोपियां उद्धव जी से कहती है ना, जब वो योग की बात करने आए गोपियों के पास तो कहने लगी, हाय हे उद्धव हमें बता दो, योग से क्या वियोग कम है। आए उद्धव हमें बता दो, योग से क्या वियोग कम है। आए उद्धव हमें बता दो, योग से क्या वियोग कम है। योगी तन पर रमाते भास
बसम है। वियोगियों का हृदय भस्म है। आए उठो हमें बता दो योग से क्या वियोग सम है। हे उद्धव, जोग कहाँ राखे यहाँ रोम रोम श्याम है। वियोग में योग से ज्यादा वो होता है, इसलिए वियोग की समाधि। सती का जो वियोग हुआ, शिव को याद आई है, समाधिस्थ हो गए। उस समय एक तारकासुर नामक राक्षस का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी की तपस्या की है, ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, वरदान देने आए। तारकासुर बोला, बाबा ऐसा वरदान दे दो हम मरे न। ब्रह्मा जी बोले, मरना तो पड़ेगा, ये संसार को मृत्यु लोक कहते हैं, ध्यान देना, अमर होने कोई नहीं आया है। पैदा सो नहीं पैदा जगत में, ना जाने कई खल मर गया। अमर नाम एक राम नाम का, आज मरा कोई कल मर गया। अमर नाम एक राम नाम का, आज मरा कोई कल मर गया। ए भाई अमर नाम एक राम नाम का रे, आज मरा कोई कल मर गया। अमर नाम एक राम नाम का, आज मरा कोई कल मर गया। मरना तो पड़ेगा, तुम मृत्यु का चुनाव कर सकते हो। तारकासुर बहुत बुद्धिमान है, कहने लगा, महाराज मेरी मृत्यु भगवान शंकर के बेटे के हाथ से हो। ब्रह्मा जी बोले, तथास्तु। ब्रह्मा जी वैसे राजी हो गए, भी इतने में तेरा काम पटा देंगे। और तारकासुर ऐसे राजी हो गया, शिव जी का विवाह होगा ही नहीं तो बेटा होगा कहां से। दोनों राजी हो गए और तारकासुर ने स्वर्ग पर चढ़ाई की, इंद्र को मार करके भगा दिया है। सारे देवता त्राही त्राही करने लगे। ब्रह्मा जी से बोले, महाराज अब क्या करें। ब्रह्मा जी बोले, भाई मैंने वरदान ऐसा दे दिया, क्या करें। तुम शिव की समाधि तोड़ो, तुम तोड़ने का काम कर लो, जोड़ने का काम मैं कर दूंगा। पार्वती से उनका विवाह करा दें, फिर उनके घर में बेटे का जन्म होगा, तारकासुर मर जाएगा। समाधि तोड़ने के लिए कामदेव को बुलाया है। कामदेव ने पहले तो मना कर दिया, मैं समाधि नहीं तोड़ूंगा। क्यों, मरना पड़ेगा। फिर कामदेव बोला, नहीं मरना भले पड़े, तदपि करब मैं काज तुम्हारा, श्रुति कह परम धर्म उपकारा। फिर भी मैं तुम्हारा काम करूंगा देवताओं। वेद भगवान कहते हैं परोपकार सबसे बड़ा धर्म है। अब कामदेव कैलाश की ओर चढ़ाई करता है और संसार की हालत बिगड़ गई है। सबके हृदय